स्टार्ट करते हैं हम लोग का 9th वीडियो। तो पहला वर्ड है हम लोग का, बहुत इजी वर्ड है, पता नहीं हम क्यों गलत कर दिए थे मॉक में। लेमिनेशन। जैसे हम लोग पेज वगैरह लेमिनेशन करवाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? कोटिंग, कवरिंग, लेयरिंग, परत चढ़ाने का प्रक्रिया। एग्जाम्पल हो जाएगा, ही यूज लेमिनेशन टू प्रोटेक्ट द सर्टिफिकेट। लेमिनेशन करवा लिया अपना सर्टिफिकेट का ताकि वो ख़राब नहीं हो सके। अगला वर्ड है हम लोग का इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है रोष, आक्रोश, एंगर काउज्ड बाय समथिंग अनफेयर। होता है ना, किसी के साथ कुछ खराब हुआ तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग को गुस्सा आ जाता है। कोई भी क्राइम वगैरह होता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग आक्रोश दिखाते हैं, तो वहीं पे दिया हुआ है। सी एक्सप्रेस्ड इंडिग्नेशन एट द अनफेयर ट्रीटमेंट। उसने अन्यायपूर्ण व्यवहार पर आक्रोश जताया। उसने अन्यायपूर्ण व्यवहार पर इंडिग्नेशन जताया। सिनोनिम्स हो जाएगा आउटरेज, रिजेंटमेंट, एंगर। हो गया। थर्ड वर्ड है हम लोग का अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब होता है ना हम लोग का लिम्स जो होता है, जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं अपेंडेजेस। अटैच्ड पार्ट और लिम्स, जोड़, अंग। इंसेक्ट्स हैव सेवरल अपेंडेजेस। कीड़ों की कई अंग होते हैं, लिम्स, एक्सटेंशन, अटैचमेंट। आप लोग को यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ऐसा आदमी जिसका कोई लिम्स टूटा हुआ रहे या ब्रोकन रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्यूटी। फोर्थ वर्ड है हम लोग का इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग हरा नहीं सके, जिसके अंदर हम लोग भेद नहीं कर पाए, पेनेट्रेट नहीं कर पाए, कैन नॉट बी डिफीटेड। अजय, अभेद। द कैसल वॉज इम्प्रेग्नेबल। वह किला अभेद्य था, मतलब वो किला के अंदर हम लोग नहीं घुस सकते, वो किला को हम लोग नहीं हरा सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा इनविंसिबल, सिक्योर, अनअसेलेबल। फिफ्थ वर्ड है हम लोग का लेसरेट। लेसरेट का मतलब क्या होता है? टू टीयर रफली। किसी चीज़ को फाड़ देना, लेसरेट कर देना, फाड़ देना, चीर देना। एग्जाम्पल हो जाएगा, द ब्रोकन ग्लास लेसरेटेड हिज फुट। टूटे हुए कांच ने उसका पैर फाड़ दिया। होता है ना, ग्लास टूटा हुआ था, उस पर आदमी जा करके चढ़ गया तो क्या हो गया, उसका पूरा स्किन लेसरेट हो गया, फट गया, कट गया, टीयर, इंजर। सिक्स्थ वर्ड है हम लोग का रेसुपरेट। रेसुपरेट का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, स्वस्थ होना। जैसे हम लोग एक वर्ड किए थे कॉन्वेलेसेंट, उसका मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी जो रिकवर हो रहा है बीमारी से। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ही इज़ रिकूपरेटिंग आफ्टर सर्जरी। वह सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। सिनोनिम्स हो जाएगा रिकवर, हील, रीगेन। ध्यान रखना है आपको। सेवंथ वर्ड हो जाएगा हम लोग का इनेब्रिएटेड। इनेब्रिएटेड का मतलब होता है ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड, नशे में, धूर्त, था ना, नशे में है। ही वॉज क्लियरली इनेब्रिएटेड। वह स्पष्ट रूप से नशे में था। देख करके ही बता सकते हैं कौन नशा में नहीं है। सिनोनिम्स हो जाएगा ड्रंक, टिप्सी, इंटॉक्सिकेटेड। और ऐसा आदमी जो कभी शराब को नहीं पीता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीटोटॉलर। और ऐसा आदमी मतलब नशा उशा का एडिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? शराब का नशा का एडिक्शन को डिप्सोमेनिया। ध्यान में रखना है, लिख लीजिएगा। 8 वर्ड है हम लोग का सिमोनाइड। सिमोनाइड का मतलब होता है पॉलिश करना, चमकाना, पॉलिश करना, किसी चीज़ को साफ करना, एक लेयर चढ़ा देना, उसको चमका देना। ही सिमोनाइड हिज कार एवरी संडे। आप सभी कोई करते होंगे, हर रविवार क्या करते हैं आप? अपना कार को सिमोनाइज करते हैं, साफ़ करते हैं, चमकाते हैं, पॉलिश मार मार के। पॉलिश, वैक्स, शाइन। 9th वर्ड है हम लोग का सागा। सागा का मतलब होता है वीर गाथा, ए लॉन्ग हीरोइक स्टोरी। वीर गाथा होता है ना स्टोरी सब में, जैसे अर्जुन का सागा, राम जी का सागा, तो वही उनका क्या स्टोरी था, उसी को वो बोलते हैं। द बुक इज़ ए सागा ऑफ वॉरियर्स। यह पुस्तक योद्धाओं की वीर गाथा है। एपिक, क्रॉनिकल, टेल। 10th वर्ड है हम लोग का स्ट्रेनस, मतलब कठिन, परिश्रमी, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। है ना, ये काम जो है ये बहुत कठिन है, तो ये काम बहुत स्ट्रेनस है। इट वाज स्ट्रेनस क्लाइम। यह एक कठिन चढ़ाई थी। अब आप लोग चढ़िएगा तो क्या सोचिएगा, ये तो बहुत कठिन चढ़ाई है, तो ये कैसा चढ़ाई है? स्ट्रेनस, हार्ड, टफ, आर्डस। हम लोग कल ही किए थे ये, आर्डस। 11th वर्ड है हम लोग का नोशन। नोशन का मतलब होता है धारणा, विचार, एन आइडिया और बिलीफ। ठीक है। एग्जाम्पल, ही वॉज ए स्ट्रेंज नोशन अबाउट सक्सेस। ही हैज़ ए स्ट्रेंज नोशन अबाउट सक्सेस। सफलता के बारे में उसकी अजीब धारणा थी। मतलब अजीब तरह का धारणा होता है ना, कोई बोलता है ना
कि मेरा जॉब लग जाएगा तो हम सक्सेस हो जाएंगे, इसी तरह से कोई बोल दिया मेरा शादी हो जाएगा तब हम सक्सेस हो जाएंगे। तो ये सब क्या धारणा है, उसका नोशन है, आइडिया है, कंसेप्ट है, बिलीफ है, ध्यान में रखना है इसका। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा उल्टा, रियलिटी आया था मॉक में। 12th वर्ड है हम लोग का जिप्सीज़। जिप्सीज़ का मतलब होता है नोमैडिक पीपल, घुमंतू लोग, ऐसा आदमी जो इधर उधर घूमते रहता है, जिसका कोई घर वगैरह नहीं रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। नोमैड्स भी हम लोग बोलते हैं, वेंडरर्स भी बोलते हैं, ट्रैवलर्स भी बोलते हैं। जिप्सीज ऑफन ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, घुमंतू लोग अक्सर जगह जगह घूमते रहते हैं। 13th वर्ड हो जाएगा हम लोग का ऑप्ट्यूज। ऑप्ट्यूज का मतलब आप लोगों को क्या लगता है? ऑप्ट्यूज ट्रायंगल मतलब स्लो टू अंडरस्टैंड, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि को हम लोग बोलते हैं ऑप्ट्यूज। ही इज़ टू ऑप्ट्यूज टू अंडरस्टैंड सरकेज़म, वो बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि है कि हम लोग उसके सामने कोई व्यंग नहीं कर सकते, उसके सामने हंसी मजाक अगर करेंगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसका अगर बेइज्जती भी करेंगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, होता है ना कुछ लोग, तो वो ऐसा लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्ट्यूज लोग हैं। डल, स्लो, डेंस, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एस्ट्यूट, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। बैनल, बैनल का मतलब होता है बोरिंग और अनओरिजिनल, मतलब कोई चीज़ सामान्य है, उबाऊ है। हिज आइडियाज़ आर बैनल एंड रेपिटेटिव, एक ही चीज़ को अगर बार बार करेंगे तो वो ऐसे भी बोरिंग हो जाता है। उसके विचार उबाऊ और दोहरावदार है। सिनोनिम्स हो जाएगा ट्राइट, कॉमन प्लेस, डल, और हम लोग क्या किए थे? मोनोटोनस, आप लोग को याद रखना है। और क्या रखना है याद? ट्रिवियल हो गया, मोनोटोनस हो गया और टेडियस हो गया। 15th वर्ड है हम लोग का शिमर। शिमर का मतलब तो पता होना चाहिए, टिमटिमाना, शिमर करा, शिमरिंग। टू शाइन विथ ए सॉफ्ट लाइट, जैसे तारा क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, वही शिमर करते हैं। द वाटर शिमर्ड इन द सनलाइट, पानी सूरज की रोशनी में टिमटिमा रहा था। ग्लीम, ग्लो, स्पार्कल। 16th वर्ड है हम लोग का इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल, उभद्र और उद्दंड, तो ना कुछ लोग खड़ूस टाइप का होते हैं, रूडली बिहेव करते हैं, कुछ लोग इंसोलेंट बिहेव करते हैं। ही गेव एन इंसोलेंट रिप्लाई, उसने अभद्र उत्तर दिया। किसी से आप कुछ पूछे हो क्या कि आपको रिप्लाई में इंसोलेंट रिप्लाई दिया? कैसा रिप्लाई दिया? रूड रिप्लाई दिया, इंसोलेंट रिप्लाई दिया। रूड, एरोगेंट, डिसरिस्पेक्टफुल। 17th वर्ड है हम लोग का कारकेड। कारकेड का मतलब होता है प्रोसेशन ऑफ कार्स, कारों की जुलूस। अब आप लोग को पता होगा ये नेता वगैरह सब जब भी जहाँ निकलते हैं तो क्या होता है? एक जुलूस में निकलते हैं, उसके पीछे बहुत सारा गाड़ी रहेगा, या पुलिस वगैरह सब भी निकलते हैं, आर्मी इधर से उधर जाता है, तो क्या होता है? एकदम कारकेड में निकलते हैं, सब जुलूस में निकलते हैं। तो यही एग्जांपल दिया हुआ है, द लीडर अराइव्ड इन ए कारकेड, नेता कारों के जुलूस में आए। कहीं भी नेता आते हैं तो अकेला कार में तो नहीं आते, आगे भी 2 कार रहेगा, पीछे भी 2 कार रहेगा काला कलर का। कॉन्वॉय, मोटरकेड, प्रोसेसन, प्रोसेसन आपको ध्यान में रखना, जुलूस होता है इसका मतलब। 18th वर्ड हम लोग का, हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इमेसिएटेड। इमेसिएटेड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली थिन फ्रॉम इलनेस। अब कोई अगर बीमार हो जाएगा तो क्या हो जाता है? सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या ट्रेड देखते हैं? वो पतला हो जाता है, दुबला हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इमेसिएटेड, बहुत दुबला पतला। द चाइल्ड लुक्ड इमेसिएटेड, बच्चा बहुत दुबला पतला लग रहा था। इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, द चाइल्ड लुक्ड इमेसिएटेड आफ्टर सर्जरी, तो आपको ध्यान में रहेगा उसका सर्जरी हुआ क्या हो गया? वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो गया। सिनोनिम्स हो जाएगा थिन, गॉट, वेस्टेड, और भी हम लोग कुछ कुछ कर चुके हैं, स्लिम, लीन, स्क्रॉनी, इमेसिएटेड, ध्यान में रखना है। 19th वर्ड है हम लोग का स्टूपेफाई। इसका मतलब होता है टू शॉक और स्टन, स्तब्ध कर देना, किसी को चौंका देना, शॉक कर देना, अमेज कर देना, डेज कर देना। द न्यूज़ स्टूपेफाइड एवरीवन, खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। 20th वर्ड हम लोग का मेल कंटेंट। मेल कंटेंट का मतलब होता है असंतुष्ट व्यक्ति। आप लोग को ये चीज़ ध्यान होना चाहिए, जो मेल है, MEL, इसका मतलब हमेशा नेगेटिव टाइप का होता है। जैसे मेल वोलेंट का मतलब भी होता है ख़राब आदमी, और होता है ना मेलिशियस मतलब भी ख़राब ही होता है, और भी कुछ कुछ होता है। अब ध्यान में रखिएगा, मेल जो रहता है ये रूट वर्ड जो है, इसका मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में ही आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही इज़ नोन मेल कंटेंट इन द ऑफिस। अब ऐसा आदमी क्या होता है? वो जल्दी संतुष्ट नहीं होता है। मेरा एक दोस्त है, उसके सामने कुछ भी लेकर के जाते हैं, उसको लगता है नहीं इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं होता है, तो वो कैसा इंसान है? मेल कंटेंट है। वह कार्यालय में एक जाना पहचाना असंतुष्ट व्यक्ति है। रेबल, कंप्लेनर, डिसेंटर,
कंप्लेनर हो गया शिकायती, विद्रोही, डिसेंटर, ध्यान में रखना है। 21st वर्ड है हम लोग का पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब होता है ओवरली कंसर्न विथ रूल्स और डिटेल्स, नियमों में उलझा हुआ होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कानूनची होता है, वैसा कानून सबके बारे में बोलेगा, अरे नहीं ये अलग है, ये लॉफुल है, ये लेजिट है, यही सब, उसी को हम लोग बोलते हैं पेडेंटिक टाइप का बिहेवियर। मेरा एक दोस्त है, हमेशा यही करते रहता है, हमेशा कानूनी हमको समझाने लगता है। कैसा है वो? पेडेंटिक है। हिज पेडेंटिक एटीट्यूड अनॉयड एवरीवन, उसका नियमों को लेकर ज़्यादा ध्यान देना सबको परेशान करता है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है मनीष, उसका नियम को लेकर ज़्यादा ध्यान देना सबको परेशान करता है। सिनोनिम्स हो जाएगा नीट पिकी, बुकिश, परफेक्शनिस्ट। 22nd वर्ड है हम लोग का गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है स्ट्रेटेजी और ओपनिंग मूव। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, चेस में एक स्पेशल तरह का ओपनिंग होता है, मतलब शुरुआत जो गेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैम्बिट। इसमें बेसिकली हम लोग अपना ना कुछ पीसेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं, या पीस को सेक्रीफाइस कर दिए या फिर पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया, उससे हम लोग को थोड़ा इनिशिएटिव मिलता है। तो वो क्या होता है? एक स्ट्रेटेजी होता है, एक चाल होता है, एक रणनीति होता है। तो गैम्बिट का मतलब आप लोग को जीके में भी आ सकता है कि गैम्बिट जो है वो किस गेम से जुड़ा हुआ है। ऐसा मॉक में आप लोग क्वेश्चन भी देखे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा चेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है। हिज स्पीच वाज जस्ट ए क्लेवर गैम्बिट, उसका भाषण सिर्फ एक चतुर चाल था ना, एकदम अच्छा से मैनिपुलेटिव टाइप का होगा आदमी, क्या क्या एकदम अच्छा से भाषण दिया। सिनोनिम्स हो जाएगा प्लॉय, टैक्टिक, स्ट्रेटेजी। ठीक है। 23rd वर्ड है हम लोग का फिलिस्टीन। फिलिस्टीन का मतलब होता है फिलिस्टाइन है, पर्सन इनडिफरेंट टू कल्चर और आर्ट्स, कला विरोधी व्यक्ति। फिलिस्टीन का मतलब होता है जो कल्चर वगैरह हुआ, आर्ट वगैरह सबके अगेंस्ट रहे। कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा उनको ये सब गाना सुनना हुआ, पेंटिंग हुआ, ये सब क्या लगता है? ख़राब लगता है, फालतू लगता है। तो वही दिया हुआ है, ही इज़ ए फिलिस्टाइन हु हेट्स पोइट्री, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कविता में से नफरत है। हो गया। सिनोनिम्स हो जाएगा अनकल्चर्ड, इग्नोरेंट, नैरो माइंडेड। ध्यान में रखना है, फिलिस्टीन का मतलब होता है ऐसा आदमी जिसको आर्ट से, कल्चर से नफरत हो। 24th वर्ड है हम लोग का सुपर एन्यूएटेड। सुपर एन्यूएटेड का मतलब होता है रिटायर्ड ड्यू टू एज, मतलब किसी का ज़्यादा उम्र हो गया, वो क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया। सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त होता है ना, रिटायरमेंट होता है। ही इज़ ए सुपर एन्यूएटेड ऑफिसर, वह एक सेवानिवृत्त अधिकारी है। रिटायर्ड, एज्ड, आउटडेटेड, ध्यान में रखना है हम लोग को। 25th वर्ड है हम लोग का बोएंट। ये स्पेलिंग भी आप लोग को ध्यान में रखना आता है। बॉयंट का मतलब होता है चीयरफुल, फिजिक्स में भी आता है बॉयंट फोर्स, ऐसा फोर्स जो क्या करता है? पानी को या कोई भी चीज़ जो डूबता है उसको ऊपर लगाता है, थर्स्ट लगाता है। चीयरफुल हो गया, एबल टू फ्लोट, देखिए दोनों मीनिंग दे दिया इसमें। खुश मिजाज, तैरने योग्य, तो जो वही तैर पाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, वही तैर पाएगा जो खुश रहेगा। सी इज़ ऑलवेज इन ए बायोंट मूड, वो जो हमेशा खुश मिजाज रहती है, हमेशा तैरने के लिए भी रेडी रहती है, खुश रहती है। सिनोनिम्स हो जाएगा चीयरफुल, अपबीट, फ्लोटिंग, डिलाइटेड भी हो सकता है, हम लोग कर चुके हैं। स्टाउट, लास्ट वर्ड हम लोग का 26th वर्ड स्टाउट, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और स्लाइटली फैट। इससे पहले हम लोग कौन सा वर्ड किए थे जिसका मतलब होता है पतला, इमेसिएटेड, इसका मतलब होता है थोड़ा सा मोटा, मजबूत या मोटा। ही इज़ ए स्टाउट मैन विथ ए लाउड वॉइस, तो आप लोग को ऐसे ध्यान में रखना है, एक मोटा आदमी है, ठीक है, उसका नाम ही हम लोग स्टाउट कर देते हैं। एक मोटा आदमी है और उसका जो आवाज़ है वो थोड़ा मोटा है, आवाज़ भी मोटा है, आदमी भी मोटा है, तो कैसा आदमी है? स्टाउट। वह एक मजबूत और भारी आवाज़ वाला व्यक्ति है। सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, फैट, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग का ये भी वीडियो ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोग को वीडियो? आप लोग ऐसे इसी तरह इसको शेयर कर दीजिए अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो, और इससे पहले वाला भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।